दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है अपन कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, दुकान, ऑफिस जो भी खरीदते हैं उस पर लोन कैसे लें या लोन अपने को कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस है और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके बारे में आज जानने वाले हैं। दोस्तों कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर जो लोन मिलता है रेडी टू मूव पे मिलता है या ख़रीदने का बनी बनाई आपकी शॉप है या ऑफिस खरीद रहे हैं किसी मॉल के अंदर तो उस पर आपको लोन मिल जाता है। कॉमर्शियल लोन ओपन लैंड पे नहीं मिलेगा, अपने को रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टी होती है उस पर ओपन पे भी कुछ बैंक लोन देते हैं, लेकिन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको ओपन लैंड पे लोन नहीं मिलता है। अब आता है इसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है, मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले तो जो होम लोन है उससे थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस रहेगा। एलिजिबिलिटी की यदि बात करें तो जो आपकी इनकम है, मान लीजिए आपकी इनकम 1,00,000 रुपए है तो आप मतलब मंथली आप जो मैक्सिमम किस्त दे सकते हैं, मैक्सिमम आप 50% यानी कि 50,000 दे सकते हैं। होम लोन में 60 तक चला जाता है, लेकिन कॉमर्शियल लोन में 50 से ऊपर नहीं जाता है। 50 के अलावा भी इसमें और चीज़ें देखी जाती है कि आप पे डिपेंडेंट कितने लोग हैं। आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें डिटेल भरनी रहती है कि आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट हैं। यदि डिपेंडेंट के हिसाब से आपका खर्चा मान लीजिए 60,000 है तो आप 40,000 से ज़्यादा की EMI नहीं दे सकते। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है, देखने की चीज़ है। अब आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है कि होम लोन ईजी मिल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी थोड़ा सा काफ़ी फ़ायदा रहता है, लेकिन कॉमर्शियल जो लोन लेते हैं अपन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे या दुकान पे, ऑफिस पे जो लोन लेते हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन से लगभग 1.5% से लेकर 3% एक्स्ट्रा आती है। यानी कि अभी जो होम लोन की रेट चल रही है वो 6.75-80 के आसपास चल रही है, तो कॉमर्शियल लोन की जो रेट आएगी वो 8.25 से लेकर 10% के बीच में आ रही है, यानी कि ये 3% तक हाई चला जाता है। अब आता है इसका टेन्योर, यानी कि होम लोन अपन जो लेते हैं मैक्सिमम 30 साल तक मिल जाता है। आपकी यदि एज 30 साल से नीचे है तो आपको होम लोन 30 साल का मिल जाता है, लेकिन कॉमर्शियल जो लोन मिलेगा वो आपको मिलेगा मात्र 15 साल के लिए, मतलब मैक्सिमम 15 साल। मिनिमम आप 5 साल ले सकते हैं, 10 साल, मैक्सिमम 15 साल से ऊपर कॉमर्शियल लोन नहीं मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर जो प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह है वो होम लोन में कई जगह नहीं होती है, कई जगह होती है भी तो बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ मिनिमम से मिनिमम आपको 0.5% यानी कि 50 पैसा तो रहेगी और मैक्सिमम ये 2% तक रह सकती है। इसमें कुछ बार्गेनिंग हो सकती है क्योंकि उसमें बैंक से आप बात करते हैं तो बार्गेनिंग हो सकती है। लीगल टेक्निकल के चार्जेस यहाँ भी लगते हैं, लेकिन आपकी यदि प्रोसेसिंग फ़ीस 1% लग रही है तो आप उन चीज़ों के लिए वेव करवा सकते हैं, उसके लिए बार्गेनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हो तो बैंक आपको इंश्योरेंस के लिए फोर्स करेगा और कॉमर्शियल में 99% आपको लेना रहता है। जैसे कोई आग लग गई हो या कोई भूकंप से आपकी ऑफिस या शॉप टूटने वाला हो, तो उन चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है, उसके लिए अपने को तैयार रहना चाहिए, इंश्योरेंस करवाना चाहिए और करता है बैंक लगभग। इसके अलावा इसके अंदर आप देखें तो सिबिल स्कोर आपका अच्छा है तो ही लोन मिलता है, और जो लोन मिलेगा वो आपको मैक्सिमम जो मिलता है आपकी जो बैंक वैल्यू आती है उसका 70%, मिनिमम 50%, 50 से लेके 70% तक लोन मिलता है। होम लोन में 90% तक मिल जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है क्योंकि बाकी अपने को व्यवस्था करनी रहती है। मान लीजिए अपन 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो लोन आपको उसमें 70 लाख की मिलेगा, 30 लाख की व्यवस्था अपने को सेल्फ करनी रहेगी। इसके अलावा आप देखें तो जो सैंक्शन लेटर मिलता है कॉमर्शियल लोन के अंदर, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे जो लेते हैं उसमें 2-3 चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका पार्ट पेमेंट का और फुल पेमेंट यानी कि आप फोरक्लोजर करते हैं तो उसमें चार्ज लगता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। यदि उसमें चार्ज सैंक्शन लेटर में आ गया तो आपको देना रहेगा। सैंक्शन लेटर में नहीं भी आता है तो आप ये चीज़ जब लोन सैंक्शन कराएं तब आप ज़रूर बैंक से बात करें, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा लगता है, 2%, 3%, 4% प्लस उस पर GST लगता है 18%, तो काफ़ी बड़ा चार्जेस हो जाता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। अब आती है डॉक्यूमेंट्स की बात। आप कॉमर्शियल लोन ले रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए या दुकान के लिए, ऑफिस के लिए, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। मेनली वही चीज़ है जो होम लोन के अंदर है, लेकिन इनमें भी थोड़ा सा एक तो एज का रहेगा डिफरेंस,
होम लोन जो है वो 18 साल से लेके 60 साल तक या 65 साल तक के आदमी को मिल जाता है। कॉमर्शियल लोन के अंदर मिनिमम एज यदि सैलरीड है तो 22 साल और बिजनेसमैन है तो 25 साल से नीचे वालों को नहीं मिलता है। ये ध्यान रखने का चीज़ है अपने को। और डॉक्यूमेंट्स के अंदर वही सैलरीड के लिए 3 महीने का सैलरी स्लिप, 2 साल का फॉर्म 16 और 6 महीने का या 1 साल का बैंक स्टेटमेंट। और बिज़नेस क्लास के लिए 3 साल का ITR हो गया, या ITR आपकी ऑडिटेड है तो वो भी अच्छी रहती है लेने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स लगभग वही है जो होम लोन के अंदर होते थे, कॉमर्शियल में भी वही रहते हैं। तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आप खरीदें तो ये चीज़ें जो बताइए लगभग आपको अप्रूव्ड प्रॉपर्टी पे ही मिलेगा। नॉन अप्रूव्ड पे जो NBFC देते हैं वो कॉमर्शियल पे नहीं देते हैं। होम लोन तो दे देते हैं नॉन अप्रूव्ड पे, अप्रूव्ड प्रॉपर्टी पे ही मिलेगा ये लोन जो कॉमर्शियल लोन है। तो अप्रूव्ड प्रॉपर्टी कहीं देखे। आज के टाइम में क्या हर आदमी चाहता है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, तो कॉमर्शियल पहले तो अप्रूव्ड बहुत कम मिलती है। सेकेंडरी जैसे किसी मॉल वगैरह में आपने ले लिया तो वो चले नहीं चले इसका कोई गारंटी नहीं होता है या पता नहीं चल पाता अपने को। पहले कई मॉल ऐसे हैं जयपुर के अंदर, यदि बात करूँ मैं राजस्थान की, तो यहाँ कई मॉल फेल हो चुके हैं, तो वहाँ पैसा लगाया फिर भी उनको वहाँ रिटर्न नहीं आ रहा है। लेकिन अधिकतर जगह कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में आपका ग्रोथ भी अच्छा आता है और जो रेंट वगैरह है वो भी अच्छा मिल जाता है। तो अपन कॉमर्शियल लोन ले तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा मैं इसमें आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके अंदर बनाने का लोन भी मिल जाता है। मान लीजिए आपने कोई ऑफिस खरीद रखा है पहले से, उसको आप बना रहे हैं, उसको रिनोवेट करा रहे हैं, उसके लिए भी आपको लोन मिल जाता है। दोस्तों, आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से किसी न किसी को फ़ायदा ज़रूर होता है। दोस्तों, आज के टाइम में शेयर करता है वही केयर करता है। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और आप मस्त रहें।